सबसे पहले वेलकम टू नव्या क्लासेस। और आज आप लोग कल नोटिस आया था आप लोग का एनटीपीसी का, जिसमें साइंस फैक्टर ज़्यादा रहता है। तो आज हम लोग एसपीडी ले लिए हैं, साइंस एसपीडी, और इसमें हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे चलते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ। दूसरा, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, मगरमच्छ, खटमल, मक्खी। ठीक है। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। ठीक है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य है, यह रक्त दबाव नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। अगला आते हैं, आपका चेन्नई बोर्ड है, 1992 का क्वेश्चन है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है। अगला है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथियाँ? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथियाँ है? तो ये आपका है अग्नाशय का। ठीक है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरिटी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ H2O, हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभवता किस वस्त्र में होता है? तो सूती में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्जवर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो क्लोरोमाइटिसिन। गैसों को यहाँ पर क्या हुआ? गैस की लौ सबसे गर्म गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? देख लेते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का। सिनेबार किसका एक्स का है? तो पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस से। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा।
कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बेल्सियस कैलेमेटन ग्यूरिन। एथिलिट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक से। दम्मा नामक रोग किससे होता है? तो कवक से। फाइलेरिया नामक रोग किससे होता है? तो कृमि से। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। वह वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवर्तबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखरते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन किससे बना जाता है? तो कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है जो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृषि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अकरावर्गीय प्रवृत्ति से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन लाइकोजन बनने की विधि को क्या कहा जाता है? ग्लूकोन वजनन। ठीक है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मैक्सवेल कैल्विन। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिकम। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसीकाणु। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन होता है। सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुसी धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन। एक व्यक्ति की आंखों का रंग लाल, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पैदा? तो परितारिका। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होती है? तो ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्बावाहिनी नली। कृत्रिम वियर सेचन के उद्देश्य पर वृषक वियर को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेसिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से? तो नारियल, कटहल और सेब। ठीक है, आगे आते हैं। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगना। किसी वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का के मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन बी। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता, वो ऋणात्मक है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में शल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातावशय के कारण। सर्वप्रथम विष्णु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? सर्वप्रथम विषाणु को लिखा हुआ है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनलेस। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से।
मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से। वाणिज्य का आगे किससे छाल से प्राप्त होता है? तो बबूल से। पश्मीना ऊन बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगंथी से। मवेशियों में बांझापन किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्र रोग सिसोरी से। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। ठीक है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मूर्ता, सुरती, भदवाड़ी, जफरादी और मेसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ठीक है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेकनौर राजस्थान में है। जो दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। झूलों फूलों का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। सिस्टेमा न्यूट्रिया किस पुस्तक है? काल लिनियस न्यूट्रियल। ठीक है। आगे देखते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता था? न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन। जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणु से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया। चलिए आगे चलते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 गुने 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिका, जिसको आरबीसी बोला जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। ध्वनि की चाल है 760 मिली पर घंटा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। ठीक है। और प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो किलो के श्रावस के रूप में। कार्बोदीन में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अवटूथ ग्रंथि से। बिजली का बल्ब फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक के उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का माप होता है डेसिबल से। बायोगैस मुक्त होता है मीथेन CH4 होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्रामवेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो पेसमेकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूड़ का सूत्र है CaOCl। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बनिक परमाणुओं के संरचना पृथक होता है, मतलब अलग अलग। प्राकृतिक बहुलक रबर को कहा जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसीटिलीन गैस को। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुज्जु को ढकने वाला झिल्लियों में सृजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन कहा जाता है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्मृत स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम।
ध्वनि तरंगों यात्रा नहीं की, ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, ये निर्वात से होकर कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखता है काला। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिगोमोमैनोमीटर। रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण का। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल किसका सूचक है? ड्यूरियम ऑक्साइड यानी D2O। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में है विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए है। कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाए जाने वाला साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन जो 78% है। गैसोहल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बनता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर 100 यूनिट होगा क्योंकि 1/10 होता है। ठीक है, सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर घन। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियम होता है। आगे चलते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्था सीमा से बढ़कर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रख कर पाठ्यांक के लिए जाने वाले सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर के लिए। शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टा डॉट होता है तो ठीक 90 डिग्री पर। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर के लिए। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। वह मंडलीय स्तर जो कि रेडियो तरंगे का परिवर्तित करता है उसे क्या कहता है? आयरन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है O। सिस्मोमैनोमीटर मापा जाता है तो रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए? तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है? यक्षमा। अगला क्वेश्चन है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर। रेडियो धर्मिकता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर मिश्र धातु है टीन तथा शीशे का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? प्रेशर कुकर का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन का।
पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों से किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित। सस्टेनिक किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने के लिए। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सीस्मोग्राफ से। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो भूरी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस से। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुक्त रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है तो वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजन पदार्थ होता है थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहते हैं और आगे में हम अगला वीडियो करते हैं। और इस टाइप से अगर आप चाहते हैं कि SPD का सार संग्रह NCERT और सारे जो भी PDF चाहिए आप चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, थैंक यू।